दुनिया उसने बनाई। अब वो है ना, देखता है कि हमारा जो बंदा है वो कैसा है, क्या नहीं है। वो हमारे रास्ते में कभी कभी टेस्ट हमें हिलाता भी है, बट जब वो देखता है कि नहीं यार ये सही बंदा है, इसे मैं हिला रहा हूँ, तो ये जो है सब चीज़ें समझ रहा है, वो है ना सब चीज़ें फिर से सही कर देता है। अब एक बात बता दूँ, आयशा जो है वो एक टाइम तक यहाँ तक बोल रही थी, मुनावर ने माफ़ी मांग ली ना, मुनावर ने कहा कि सब मेरी गलती है, मैं सब लोगों को बताता हूँ सब मेरी गलती है, तब भी आयशा ने क्या बोला मालूम है, ये तो तुम लोगों के सामने फिर से बड़े हो रहे। उसके बाद आयशा है वही आकर क्या बोलती है कि तुमने एक दो गलती की पर तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये सब क्या लगता है, ये सब इंसान करता है? ये सब है ना ऊपर वाला करता है। ज़िंदगी में आपको कभी भी तकलीफ़ आएगी ना, आपने जो ज़िंदगी के अंदर अच्छे काम किए हैं उसका रेशियो डिसाइड करेगा आपकी तकलीफ़ कब तक रहेगी, कितनी रहेगी। हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, पर वो जो अच्छे काम रहते हैं ना उसके अगर वो बढ़ गए हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला है ना फिर चीज़ें ठीक कर देता है। इसलिए जितना हो सके मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी इंसान है ना 100% सही नहीं है। हर इंसान कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई गलती करता है। किसी की जो गलती रहती है वो दिखती नहीं है और किसी की गलती दिख जाती है, पर उसके साथ जो उसके अच्छे काम रहते हैं ना, अच्छे काम, वो सब ठीक कर देता है। जितना हो सके लोगों की मदद करना। रियल में जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं ना उन लोगों की मदद करो, भले छोटी सी। जितना हो सके लोगों से अच्छी तरीके से बात करो, लोगों से रिस्पेक्ट से रहो। हमारे माँ बाप के साथ हम अच्छी तरीके से बात करते हैं, और भी बुज़ुर्ग है उनके साथ भी अच्छी तरीके से रहो। वो सब चीज़ें देखता है, वो आपकी मेहनत भी देखता है। आप अगर समझ लो कोई चीज़ के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हो तो उसके अंदर भी वो काउंट करता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, बट उसके बाद क्या इसमें घमंड आया, क्या ये लोगों के साथ सही है, क्या ये इस लोगों को नीचा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो आप अगर सब चीज़ में सही रहते हो ना तो आपके पास कामयाबी है ना, तो कभी कभी आपको हिलाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें होगी, पर अपने आप को पकड़ के रखना कि नहीं ये ऊपर वाले का झटका है मेरे लिए। हो सकता है कि मेरे हाथ से कुछ तो भी तो प्लस माइनस हो रहा है जो मुझे नहीं पता है, और सही कर लेना वो आपको और कामयाब करे। जैसे मैंने कल, अगर आपने कल का रिव्यू नहीं देखा है तो जाके देखना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। मैंने जो एक्सप्लेन किया ना सेम वही चीज़ अभिषेक ने कही। अभिषेक ने क्या कहा कि देख तेरे साथ वो कमिटमेंट में तो नहीं था, तो उसका उधर अगर ब्रेकअप हुआ है या होने वाला है तो उस वक्त उसे ऐसा होगा ना कि यार मैं नहीं बताता हूँ। और मुनावर ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि मुझे हिम्मत ही नहीं हुई थी। मतलब क्या होता है, मुनावर का वहाँ पर ब्रेकअप जैसा हो गया है तो उसे लगा कि अब यार अगर आयशा मेरे से दूर चली गई तो इससे बेटर है मेरा वहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो मैं बताऊँ नहीं। अब आयशा को कहाँ पर तकलीफ़ थी, आयशा को वहाँ पर तकलीफ़ थी कि अगर तू उससे बात करता है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। अब ये आयशा के साथ है, नाजिला के साथ इसका ब्रेकअप जैसा हो गया है, बट ब्रेकअप होने के बाद भी ये लोग कभी बात करते रहेंगे। तो यहाँ पर मुनावर आयशा के साथ क्या सोच रहा था कि यार क्या करूँ मैं, यार इसे मेरा तो इसके साथ अभी कुछ इतना है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, नहीं बताता यार छोड़। वो चीज़ को लेके आयशा बिग बॉस में आई और आयशा ने अपोलॉजी मांगी। जो दूसरी लड़कियों की भी बात हो रही है, तो अब आयशा के साथ जैसे मैंने बोला कि इसका नहीं हुआ, कुछ नेचर नहीं मिला रहेगा। अब होता क्या है, नाजिला के साथ भी ब्रेकअप होने वाला है, आयशा के साथ भी नहीं जम रहा है। ये रीज़न की वजह से तीसरी लड़की फ्रेम में आई होगी। और इसमें हम मेन चीज़ जो विकी ने कहा कि बिग बॉस जो है ना वो आत्मा झिंझोड़ देता है। मतलब बिग बॉस एक बात बोलता हूँ, एक सीरियसली एक बात बोलता हूँ, टीआरपी, ठीक है, टीआरपी आपको अच्छी खासी मिली, वेस्ट भी हो गई, क्योंकि आपकी जो टीआरपी थी, आपका जो बिज़नेस था, मसाला था, सिर्फ एक ही दिन चला। अब तो ये लोग का सॉर्ट आउट भी हो गया, अब कल से तो अलग ही चीज़ है। तो बिग बॉस आपने क्या किया, अभिषेक को लाया, ईशा को लाया कि ये लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया, बाद में आपने समर्थ को लाया। टीआरपी के लिए ये लोग के जज्बात से खेला गया। उसके बाद आज मुनावर कितना रोया, कितनी उसकी जान जली। आपने ये टीआरपी के लिए किया, आपने बिज़नेस के लिए किया, प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस में लोग फ़ायदा उठाते हैं, बट एक चीज़ याद रखना, किसी की पर्सनल लाइफ पूरी दुनिया को दिखा के जो फ़ायदा मिलेगा ना, वो फ़ायदा काम का नहीं है, वो पैसे काम के नहीं है, वो टीआरपी काम की नहीं है। यहाँ पर तो सब चीज़ें शॉर्ट हो गई। आपने ये जो टीआरपी के लिए जो किया, एक ही दिन चला ना, क्योंकि वो तो देखता है ना क्या कर रहे हो बिग बॉस। दूसरी सब चीज़ें लाओ ना, आप अलग अलग टास्क लाओ जैसे आप पहले लाते थे, दूसरी सब चीज़ें अंदर ही करो, पर किसी की पर्सनल लाइफ को पब्लिक मत करो बिग बॉस, रिक्वेस्ट है।
हमने शुरुआत में देखा अभिषेक और विकी का डेफिनेटली फिजिकल हुआ, पर मुझे सिर्फ एक बात का आंसर देना ना। देखो दोनों का झगड़ा हो रहा है, दोनों का दिमाग गर्म है। विकी का थोड़ा कंट्रोल में था, अंकिता का भी दिमाग गर्म हो गया था। अब इसके अंदर जो एक दूसरे को पुश वगैरह किया, अब यहाँ पर अगर लड़ाई ही हो जाती तो अब एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने एक को मारा, अब धड़ाधड़ मारने का चालू हो जाता, तब क्या होता। बिग बॉस मैंने लास्ट थोड़े रिव्यूज़ हुए थे ना, उसके पहले ही मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपको है ना कोई चीज़ होने के बाद एक्शन नहीं लेनी है। आप जब देखते हो ना कि भाई बहुत ज़्यादा सब एक दूसरे के ऊपर आ रहे, उस वक्त एक बार माइक में अनाउंस कर दो कि तुम लोग यहाँ पर ही रुक जाओ, दोनों को कन्फेशन रूम में बुला लो। व्हाई यू वेट थिंग्स टू गेट वर्स्ट। दोनों ने एक दूसरे को अगर मारा रहता, कोई अगर छुड़ा नहीं सकता तो आप क्या करते? एक को निष्कासित करते, हाँ, एक हॉस्पिटल में जाता, एक जेल में जाता, सब अलग चीज़ें होती। फिर सलमान सर आते, आप उन्हें ब्रीफिंग देते और फिर सलमान सर को आके पूरा मैटर हैंडल करना पड़ता। तो किसी की इस हद तक लड़ाई हो रही है वहाँ पर तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि अभी फिजिकल होने वाला है, बस स्टॉप कर दो वहाँ पर कि दोनों रुक जाओ, दोनों रुक जाएंगे ना। अब आयशा जो है वो ऐसे ही अभिषेक के पास गई बाहर। अब अभिषेक का दिमाग गर्म है, आयशा उस वक्त तुम वहाँ पर गई तो ये चीज़ होनी थी। अब उसमें आयशा का भी पहला दिन हुआ है बिग बॉस में, तो बस वो दोनों का छोटी सी बात को लेके बड़ा झगड़ा हो गया। मैं मानता हूँ कि मन्नरा वहाँ पर बैठी थी, वो अभिषेक ने मजाक मस्ती किया था, बट ऐसा नहीं है कि अभिषेक को मुनावर का नहीं लगता है। अभिषेक ने आज 2 से 3 बार मुनावर की साइड लिया। वो आयशा बैठी थी तब भी अभिषेक ने बोला शायद मैं भी यही करता। नील और ऐश्वर्या भी मुनावर की बुराई कर रहे थे कि इसका क्या गेम है, इसका क्या गेम है। तब भी क्या किया अभिषेक ने कि नहीं, उस मुनावर के पॉइंट ऑफ व्यू होते तो अभिषेक भी मुनावर का फ्रेंड है, उसे सपोर्ट किया। मन्नरा भी बहुत अच्छी दोस्त है जो हर सिचुएशन में उसके साथ थी। उसे काफ़ी दुख हो रहा था इसलिए वो pीछे खड़ी थी। भले वो ईशा और वो लोग को लगा कि थोड़ा स्पेस दे दे, बट मन्नरा है ना, एक्चुअली आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मन्नरा बहुत प्यार करती है मुनावर से, और वो मुनावर दुखी था ना, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। अंकिता ने भी आज 2 बातें की, समझाता हूँ आपको कैसे। अंकिता मन्नरा को क्या बोल रही थी, तू 2 फेस है, इसके ऊपर मुन्ना कभी ट्रस्ट करना मत। अब आपने क्या किया मालूम है अंकिता, आपने मुनावर के पीछे बोला कि मुनावर ऑडियंस को पागल बना रहा था, तो आप मन्नरा को डबल फेस बोल रही हो, तो आप भी मुनावर की पीछे से बुरी बात की आपने। अब इसके बाद आप दूसरी बात मुनावर की क्या करती हो जो अच्छी आपने उसकी साइड लेकर की कि मैं भी जो थी, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था तो मुझे भी बताने के लिए अच्छा नहीं लगता था कि मैं कैसे बताऊँ, दुख होता था, तो ये आपने मुनावर की तरफ कहा। तो कभी कभी है ना सिचुएशन प्लस माइनस हो जाती है। हम 2 बातें नहीं करते, हमें अगर कोई इंसान कभी अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम उसके बारे में बुरा बोल डालते हैं, और जब वही इंसान हमें अच्छा लगता है उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। ये रियलिटी होती है। और ऐश्वर्या, वो नील ने तो कुछ बोला भी नहीं था, तुम फालतू में नील के ऊपर चढ़ रही थी। माना मैंने कि तुम और नील पॉइंट आउट कर रहे हो कि वो नील ने भी कहा कि मुनावर जो है वो दोस्त लोग के साथ ही लड़ता है, तुमने भी कहा उसकी कोई गेम नहीं है। तो ऐश्वर्या, तुम्हारा तो सिंपल सीन है कि मुनावर जो है वो तुम्हारी साइड पर नहीं है, इसलिए तुम मुनावर के अगेंस्ट बात कर रही हो। नील ने ऐसा क्यों बोला? नील जो है वो ऐश्वर्या की तरफ ही रहता है, ऐश्वर्या भले उसके अगेंस्ट रहती है, बट नील जो है वो ऐश्वर्या को ही फॉलो करता है। और वहाँ पर नील तुम्हारी साइड ले रहा था, नील के साथ ही तुमने झगड़ा कर दिया, उससे सुना दिया। वो बेचारा पजल हो गया कि मैं क्या करूँ। अंकिता का और मन्नरा का भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो झगड़े के पीछे सेम वही सीन था जो मैंने कल बताया था कि यहाँ पर किसी के ऊपर पहाड़ टूटा है और आप हंस रही हो, और उसके बाद आप पूछ रही हो कि मैं कैसे दिख रही हूँ। तो मन्नरा ने भी सेम वही चीज़ बोली जो अंकिता ने सुन ली, और फिर अंकिता मन्नरा को जैसे तैसे सब बोलने लगी। मन्नरा ने भी सामने जवाब दिया। बाद में अंकिता अंदर तक गई और फिर मन्नरा ने बोला कि क्यों मैं इसके हस्बैंड के पीछे नहीं आती हूँ, क्यों मैं इसके ही पीछे जाती हूँ। अंकिता का किसी के साथ कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छी अच्छी बातें करेगी, और उसी के साथ अगर बुरा हो गया तो अंकिता उसके बारे में बुरा बोलेगी। मन्नरा का ये है कि मुनावर का और मन्नरा का कुछ प्लस माइनस भी होगा ना, तो भी अगर मुनावर तकलीफ़ में है तो मन्नरा पहले जाती है। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।